नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और खबरों की शुरुआत पूर्वी चंपारण से करेंगे। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा पर कस्टम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कस्टम को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलथर शिव मंदिर सिट्टा के समीप भारी मात्रा में नारकोटिक्स की तस्करी होने वाली है, जिसके बाद कस्टम अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों के कड़े तेवर को देख तस्कर नारकोटिक्स से भरे मोटरसाइकिल को ली भागने की फिराक में थे, लेकिन कस्टम अधिकारियों से वे बच ना सके। बता दें कि तस्करों ने बाइक के सीट के तहखाने में 12 किलो चरस को छुपा कर रखा था। वहीं मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको भी 2 है 4 2 6 2 8। मॉर्निंग में कुछ एक बाइक पे कुछ नारकोटिक्स को मूव करने का ऐसा मैसेज मिला था, जिसके आधार पर हम लोगों ने एनटीए स्मगलिंग यूनिट रक्सौल की टीम द्वारा उसको सिकटा के पास बलथा रोड में शिव मंदिर के पास इंटरसेप्ट किया। बात करें जमुई की, तो जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के लखीसराय रोड स्थित शर्मा मार्केट में चोरों ने लाखों रुपए के सामान चुरा लिए। बता दें कि लखीसराय रोड स्थित शर्मा मार्केट के 2 ज्वेलरी के दुकान का शटर और तिजोरी को तोड़कर चोरों ने सोने व चांदी के कीमती जेवरात चुरा लिए। वहीं इस दौरान मौके वारदात पर सिकंदरा के नवनियुक्त थाना प्रभारी सदाशिव कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पहचान कर हवालात के पीछे उन्हें पहुंचाया जाएगा। हम सब 5:30 बजे शाम में दुकान बंद करके गए। सुबह में राजनीतिक सिंह एक यहीं रहते हैं, इनके माध्यम से पता चला कि आपका दुकान का शटर तोड़ दिया गया। आ करके देखे तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। ताला खोल के अंदर गए, तिजोरी उजोरी सब काटा हुआ था। लगभग 2 किलो चांदी का सामान और 10,000 रुपया लगभग नकदी ले लिया। और सोना भी था? सोना नहीं लिया। सोना नहीं था। 10,000 नकदी। कैमरा नहीं था क्या? कैमरा दुकान में लगा हुआ नहीं था, बाहर में कैमरा लगा हुआ था। उधर भागलपुर के नौगछिया के 0 माइल में 3 दिनों से चल रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के चक्का जाम को प्रशासन ने बलपूर्वक खत्म करवा दिया है। नौगछिया एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने फोन पर भागलपुर जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक से जाम को तोड़वाने के लिए कहा, लेकिन एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इसके तुरंत बाद ही एसडीओ ने भागलपुर से फोर्स मंगवाया और 0 माइल पुलिस पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई। वहीं पदाधिकारियों द्वारा सड़क को खाली करवाने और ट्रक को निकलवाने के दौरान एकाएक जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह और महामंत्री लाल बहादुर सिंह ट्रक के सामने आ गए और ट्रक को रोकने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बस यही उन लोगों ने जो अपना विज्ञप्ति दी थी वो डीएम सर ने एक्सेप्ट की है। उस विज्ञप्ति के बाद ही हम लोगों ने इनसे बात करी और हम लोगों ने बिना बल प्रयोग किए जाम क्लियर करवाया है। हिरासत में लिया गया था, इस तरह की बात और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जाम छूटा सर, लगातार 5 दिनों से जाम बना हुआ था ट्रक एसोसिएशन के द्वारा। हम लोग लगातार इनके साथ संपर्क में थे और वार्तालाप कर रहे थे कि इसको तोड़वाया जाए, क्योंकि ड्राइवर और खलासी बहुत दिनों से फंसे हुए हैं और उनका कच्चा माल भी है जो खराब होने के कगार पर था। तो लेकिन इनके तरफ से था कि नहीं, हमारी मांगें जब तक नहीं मांगी जाएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोगों ने इन लोगों को जो है कवर किया और कवर करने के बाद में ट्रक को चालू करवा दिया है। भागलपुर के इशाक चक थाना इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को इशाक चक के विषहरी स्थान के समीप से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल हेमंत ने लॉकडाउन में बेरोजगारी का फायदा उठाकर ऐप के माध्यम से तेलंगाना के कई किसानों को लोन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। इससे आहत होकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं इसकी पुष्टि एसपी पूरन झा ने की है। किसानों को कठपुतली बनाया जा रहा है, बाहरी कारोबारी को पोबारे है। बाहरी कारोबारी कौन? सबके साथ अडानी और अंबानी है। अडानी और अंबानी है, जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा। यही कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे ओटीपी या आपकी निजी जानकारियाँ नहीं मांगता है। यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है जिसमें आपका बैंक नंबर, एटीएम कार्ड नंबर इत्यादि चीज़ें पूछी जाती है और आपसे आपका ओटीपी मांगा जाता है, तो बिल्कुल उस कॉल का जवाब ना दें, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको अगर कोई इस तरीके का प्रलोभन देता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप इतना पैसा दीजिए, आप सस्ते
रेट पर कर्ज लीजिए, उन माध्यमों पर न जाए। जो भी सरकारी चैनल है लोन लेने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, उन्हीं का प्रयोग करें। भागलपुर जिले के शाहकुंड पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा है कि केंद्र में भाजपा के 6 साल के शासनकाल में देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार में भी युवक रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। मौजूद है तो देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्ताधारी दल उन्हें किसानों को आतंकवादी कहने पर उतार हुए। घने कोहरे की कहर से इंसान तो इंसान, अब जानवर की जिंदगी भी महफूज नजर नहीं आ रही है। पलक झपकते ही दर्जन भर जानवर काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना की तस्वीर बख्तियारपुर से सामने आई है, जिसमें घने कोहरे के कारण बख्तियारपुर बिहार शरीफ सड़क मार्ग पर बिजली ऑफिस के सामने NH 31 पर मवेशी लदी ट्रक पलट गई और 11 मवेशियों की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं ट्रक पर सवार सभी लोग भाग खड़े हुए, यहां तक कि ड्राइवर और खलासी भी लापता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मामला अवैध पशु तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसका भंडाफोड़ होना अभी बाकी है। फिलहाल बख्तियारपुर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मामला बेलछी प्रखंड के अंदौली दरवेशपुरा पंचायत का है, जहां पंचायत के एक जन वितरण दुकानदार अनंत कुमार की मनमानी सामने आई है, जहां वो ग्राहकों से चावल गेहूं पर प्रति 5 किलो पर सरकारी रेट 13 रुपए के बजाय 15 रुपए ले रहा है, यानी सरकारी रेट से 2 रुपए ज्यादा। इसके साथ ही ग्राहकों को प्रति 5 किलो पर आधा किलो अनाज भी कम दे रहा है और ग्राहक जब कम अनाज लेने से मना करते हैं तो वो गोदाम से ही कम अनाज मिलने की बात कहता है। अब भला इनको कौन समझाए कि जब ग्राहक ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो अनाज भला कम क्यों लेंगे। इस बाबत मार्केटिंग ऑफिसर अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच करने की बात कही और साथ ही दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी किए जाने की बात पर उन्होंने जोर दिया। ये 4 किलो को जी काटा को जी हम लोग तो सर वहाँ से आता है कम गलत आधा किलो काटते हैं हम लोग 10 किलो में, जो बात है सर तो मेंटेन होता है। हाँ तो ग्राहक को तो आप तौल कर दीजिएगा। तौलिए के दे रहे हैं तो तौल के तो 4 किलो काहे कम दे रहा है? 4 किलो कहाँ कम दे रहे हैं? 1 किलो चावल काट 2 महीना गलत दे रहे हैं। हाँ तो 2 महीना के दे रहे हैं, ठीक है। थोड़े आप अपना घर से दे रहे हैं, हम तो घर से नहीं दे रहे तब तो सरकार ने दे रही है। हाँ तो सरकार तो आप कम दे रहे हैं। वहाँ से ऐसी उठता है। कहाँ से कम उठता है? वहाँ से गोदाम से। कहाँ से माल उठाते हैं? गोदाम से। कौन गोदाम से? बाढ़ गोदाम से। बाढ़ गोदाम से वहाँ से कम तौल के देता है। हम लोग को गड़े दे देता है 52 किलो पर गेहूँ। हाँ। और 51 किलो पर चावल आता है। हाँ। तो आप तौल के क्यों नहीं लेते वहाँ? तौल के सर गड़े सब दिन सूर्य से उठे रहा। सूर्य से उठ रहा है, नहीं तो आप उसका खामियाजा ग्राहक को कह दीजिएगा। बात करें नालंदा की तो वेना थाना क्षेत्र के कमल बिगहा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चलने लगी। इसी दौरान एक गोली बुजुर्ग महिला को जा लगी। जख्मी 60 वर्षीय मालो देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। वही मामले को लेकर थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक जख्मी होने की सूचना है। हम तो हाल रोड पर सराने से गोलियां चलने लगे तो हम दौड़न के गिरा। हम खेत पटा रहे थे, देखिए ना आप चुप रहिए। रोडवा पर भैंसे के खान दे रही हो, धनारुआ रोते रोते तो लंगे पर दियो भैंसे कटिवा देवे रहले, अतने में 3 फायर होलो, तले धाय देने गिरल, पुना में घर बदे बुतरवा दे। पिछले कई दिनों से नालंदा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दोपहर बाद भी कोहरे का चादर छाया रहता है, जिसके कारण NH समेत अन्य जगहों पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट जलाकर दिन में भी चलना पड़ रहा है। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिख रहे हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा भी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलेगा। बच्चों को अभी ठंड का मौसम है तो इसमें बच्चे को ठंड से बचाना है। इसमें निमोनिया होने का डर रहता है। बच्चे का खांसी, हफनी, बुखार, तो ये सब से बचाने के लिए बच्चे को सुबह में नहीं निकालना है
और धूप हो तभी निकलना है। बड़े लोगों, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को भी सुबह में नहीं निकलना चाहिए। 5-6 दिन से बहुत ठंड गिर रही है। अभी सरकार की तरफ से कोई भी अभी लकड़ी उकड़ी का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है। मजबूरन हम लोग काम करे आते हैं। 4-5 दिनों से बहुत जोर से ठंड चल रहा है। बात करें मुंगेर की तो तारापुर में भी दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सड़कों पर वाहनें रेंगती नजर आ रही हैं। इधर कोहरे के कारण मुख्य सड़कों पर वाहन का परिचालन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। सुबह में भी वाहन चालक वाहन के लाइट को जलाकर चलने को मजबूर है। बात करें सासाराम की तो कैथी मंगराव जाने वाले मुख्य सड़क के पास बरडीहा सकड्डी SH 81 पर कैथी ट्रैक्टर बालूघाट से आए दिन हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडेड बालू की ढुलाई से कैथी मंगराव की मुख्य सड़क जर्जर होने को लेकर ग्रामीणों ने लगभग 6 घंटे तक सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैथी गांव के किसान व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सड़क जाम होने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं मौके पर पुलिस के द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुन दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम को खत्म करवाया जा सका। रोड है हमारे गांव के लिए, किसान के जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कोई किसान पॉइंट में चल रहा है गाड़ी के दलक से और कोई ठेस ला कर गिर रहा है। ओवरलोड जो बालू है 3 फीट वाला, उसको साफा बंद कीजिए। देखिए पानी छू रहा है। हाँ ना, पानी अभी यहाँ तक अरे वो सब हम लोग का गांव का रहता है। सड़क जाम करने का उद्देश्य है कि यहाँ पे अवैध रूप से खनन हो रहा है। हम लोगों का सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका। किसान अपना गाड़ी लेकर के नहीं जा सकता है। पैदल चलना मुश्किल है। यहाँ तक कि मैंने हम लोगों को दिन रात में कोई आप जा नहीं सकता है। प्रशासन से अब प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। आज भी एक ट्रैक्टर दुर्घटना का शिकार हुई है। दुर्घटना हो रहा बा रोड पर बालू वाला खनन में अपन रोड बना के निकाले। हमनी के निजी रोड बनावला में हमनी के खेती गृहस्थी के परेशानी हो रहा बा। गिर के कोई के गोड़ हाथ टूट जाता, कोई के गाड़ी उलट जाता हुए, मेहरारू लड़का आवे जाए में परेशानी बा। क्या मांगे आप लोग? आए कहल बा ठेकेदार से अवैध खनन चल रहा बा के चलते सब कहल बतावल बा। पूरे गांव पंचायत का हम लोग कहते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।